गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि समय तो बहुत कम हो गया है। अब 20 डेज और बचे हैं एग्ज़ाम में, तो आप ज़ोरों शोरों से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो इसी के साथ हम जीव विज्ञान के पार्ट में चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इससे कुछ MCQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य है कि 20 में 20 नंबर कैसे पाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब जो होते हैं पुष्प के भाग हैं। कौन से हैं? पुष्प के भाग है। तो पूछ रहा है फल में बदल जाता है, तो फल में जो है अंडाशय बदल जाता है। पुष्प का अंडाशय वाला भाग जो है फल में बदल जाता है। अपना आंसर देते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ये परागण की परिभाषा भी हो जाती है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? परागण है, अंडोत्सर्ग है, निषेचन है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपना आंसर देते रहिएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विव निषेचन विशेष लक्षण हैं। द्विव निषेचन विशेष लक्षण है। तो सबसे पहले जानिए कि द्विव निषेचन क्या है। एक मादा और दो नर के युग्मक से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? द्विव निषेचन कहते हैं। तो देखिए किस में होता है? ऑप्शन हमारा है सभी जीवों में, आवृत पादपों में, या अनावृत पादपों में, या सभी पादपों में। तो हमारा आंसर होगा आवृत बीजीय पादपों में। तो सबसे पहले जानिए कि आवृत बीजीय पौधे किसे कहते हैं? जिसमें बीज जो है फल के अंदर रहता है, उसे कैसे पौधे कहते हैं? आवृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? जिसमें बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, उसे हम कैसे पौधे कहते हैं? अनावृत बीजी पादप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं। पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि पुष्प का स्त्रीकेसर भाग कैसा होता है। देखिए पुष्प का स्त्रीकेसर भाग ये जो फूला हुआ भाग है इसे हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ये पतली डंडी जैसी जो संरचना होती है इसे कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। ये है वर्तिकाग्र। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा है? इस पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भागों को क्या कहते हैं? तो मध्य भाग में हमारा क्या आया? वर्तिकाग्र। देखिए ऑप्शन में क्या है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है और बीजांड है। तो बताइए ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? वर्तिका। क्या सही होगा? वर्तिका। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन में क्या है? शुक्र वाहिनियों में, या अंडाशय में, या वृषण में, या यकृत में। तो देखिए किसमें होता है? वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होता है। अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। शुक्रवाहिनियों में शुक्राणु जो बने होते हैं वो शुक्रवाहिनियों के माध्यम से किस में जाते हैं? शुक्राशय में जाते हैं। यकृत में अमोनिया को यूरिया को अमोनिया में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं? देखिए पहले पुष्प की संरचना, ये जो
पुष्प का भाग होता है ये हरा दिखाई देता है, जिसको कहते हैं कैलिक्स। अभी देखिए पंखुड़ी के रूप में होती है, इसे कहते हैं कोरोला। ये जो होता है भाग इसका होता है एंड्रोशियम। ये बीच वाला जो फूला हुआ भाग होता है इसे कहते हैं गायनोसियम। तो देखिए सामान्यतः पुष्प के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो। कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। तो ऑप्शन में हमारा देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कितना आंसर हमारा सही होगा? कौन सा? सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतुओं में होता है, यानी मुकुलन पाया जाता है? मुकुलन बताइए किस में पाया जाता है, अलैंगिक जनन किस में होता है? ऑप्शन है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी में। तो ऑप्शन देखिए हमारा सही होगा हाइड्रा में। हाइड्रा ये देखिए जंतु होता है, एक बहुकोशिकीय जंतु है। कैसा है? बहुकोशिकीय जंतु है जिसमें अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए पहले देखिए इसमें ऐसे एक हाइड्रा है, जंतु रहते हैं। क्या रहता है? जंतु हाइड्रा ऐसे रहता है। इसमें जो होता है पेरेंट कोशिका जो होती है, इसी में पेरेंट कोशिका में एक आउटर ग्रोथ हो जाता है। क्या हो जाता है? आउटर ग्रोथ हो जाता है। इसी को कहते हैं कलिका। क्या कहते हैं? कलिका। अब देखिए यही जो आउटर ग्रोथ होता है हाइड्रा में नए जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मतलब इसमें से ये सारे हार्मोन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मादा हार्मोन कौन सा है। देखिए एंड्रोजेंस एक मेल हार्मोन है, इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजेंस ही क्या है? एक मादा हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, यानी कि मादा हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में भी ये क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेंस, यानी कि ये है फीमेल हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। अब एक देखिए ये सारी ग्रंथियां हैं। कौन है? सब ग्रंथि है। पूछ रहा है कि नर जनन अंगों से संबंधित कौन सी ग्रंथि है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है, पहला पोस्ट्रेट, दूसरा काउपर, तीसरा पेरिनियल और चौथा है जठर ग्रंथि। तो इसमें जो है नर जनन अंग होते हैं, ग्रंथि पूछ रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा पोस्ट्रेट। वैसे ये भी काउपर भी क्या है? एक नर ग्रंथि होती है। और पेरिनियल कौन सी ग्रंथि होती है? फीमेल, यानी फीमेल। और जो जठर ग्रंथि जो होती है वो मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन में पोस्ट्रेट होगा, मेल ग्रंथि ये भी रहती है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए क्या है, ये सब ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग होते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अंडाशय है पहला ऑप्शन, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिनियां, चौथा है डिंबवाहिनी यानी अंडवाहिनी। तो ऑप्शन हमारा सही होगा शुक्रवाहिनी। ये देखिए फीमेल भाग है, ये भी फीमेल का है और ये भी फीमेल का है। कौन सा फीमेल नहीं है? ये है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जो होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष को XY गुणसूत्र कहते हैं और फीमेल को यानी कि मादा भाग को XX। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला XY है, दूसरा XX है, तीसरा Y है, चौथा तीसरा क्या है? X है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? XY ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं। परागकोश में जानते ही हैं क्या होता है? क्या होता है? परागकण होते हैं। वही
परागण की प्रक्रिया जिसमें होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, बताइए अलैंगिक जनन। फिर देखिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, ऑप्शन बदल दिया है। तो हमारा ऑप्शन होगा ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। ईस्ट में देखिए एक कोश की फंजाई होता है। क्या होता है, एक कोश की फंजाई होता है, जिसमें पेरेंट सेल की कोशिका जो रहती है ये क्या होती है, एक बल्ब की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें केंद्रक के दो भाग उभार हो जाता है। ईस्ट में क्या हो जाता है, ऐसे उभार हो जाता है। फिर अगले स्टेप में ये दो भागों में बंट जाती हैं, जिसमें नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का पोषण मिलता है, यानी मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, बताइए किससे। ऑप्शन अंडाशय है पहला, दूसरा है प्लेसेंटा से, तीसरा है ब्रिक से, चौथा है फेलोपियन ट्यूब में। आप लोगों ने जब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो वहाँ अच्छे से पता होगा कि आपको मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है। अंडाशय में आप जानते हैं कि अंडे का निर्माण होता है, प्लेसेंटा में तो प्लेसेंटा ही जो ऐसा है जिसमें क्या होता है, ये एक अस्थाई अंग होता है जो किसमें बनता है, गर्भाशय के समय, गर्भावस्था के समय गर्भाशय में बनता है, जिसमें क्या होता है भ्रूण को इसी से पोषण ऑक्सीजन मिलता है। ब्रिक जानते हैं, ब्रिक का काम उत्सर्जन में सहायक होता है। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है, पत्तियों पर कलिका विकसित होती है। ऑप्शन हमारा है पुदीना है, आलू है, ब्रायोफिलम है और इनमें से सभी। तो देखिए कुछ पौधों में जो होता है पत्तियों में भोजन जो होता है स्टोर होता है, कुछ पत्तियों में क्या होता है भोजन अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है। तो इसी पत्तियों के ऊपर ऐसे नए पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी को कहते हैं कि कलिका विकसित हो गई, पत्तियों पर क्या विकसित हो गई, कलिका विकसित हो गई, जो किसमें होता है, ब्रायोफिल्लम या अजूबा में। किसमें, ब्रायोफिल्लम या अजूबा में। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, ब्रायोफिल्लम में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं, बताइए एकलिंगी कौन सा पौधा होता है। ऑप्शन है पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। किसमें होता है, ऑप्शन हमारा है आंसर पपीता में। पपीता जो होता है एकलिंगी होता है, गुड़हल, सरसों और मटर द्विलिंगी होते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।